हेलो गाइज। आज हम सीखने वाले हैं डिस्क पार्टीशन कैसे करते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इसमें अभी अभी कुछ समय पहले इसमें विंडोज इंस्टॉल किया हूँ। विंडो इंस्टॉल करने के बाद इसमें अभी भी कोई भी पार्टीशन नहीं बनाया हूँ। तो जब भी आप कोई पार्टीशन नहीं बनाते हैं विंडो इंस्टॉल करते समय, उस समय सिर्फ एक ही ड्राइव बनता है जो कि होता है लोकल ड्राइव सी ड्राइव। तो सिंगल ड्राइव होता है और वो लोकल होता है। जब भी कोई कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या और भी कोई चीज़ें आप इसमें रखना चाहते हैं, वो सेफ नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे ही आपका विंडो ख़राब होगा या तो दोबारा आपको विंडो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना होगा। उस केस में सी ड्राइव का डेटा सारा ख़त्म हो जाएगा, सारा इरेज हो जाएगा। तो इसके लिए जब भी आप विंडो इंस्टॉल करिए तो इंस्टॉल करते समय अगर आप ड्राइव बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। इनकेस अगर आप ड्राइव नहीं बनाए हैं, विंडोज इंस्टॉल कर लिए हैं, उसके बाद अगर आप बनाना चाहते हैं, पूरा प्रोसेस ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप इसमें हर एक स्टेप बताया हूँ। तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाना होगा। कंप्यूटर पे की प्रॉपर्टी में जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आप सिंपल सा विंडोज जी प्रेस करिए। दिस पीसी है, दिस पीसी पे क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लेटेस्ट विंडोज होता है कई बार उसमें शो नहीं करता है यहाँ पे। तो यहाँ अगर शो नहीं कर रहा है तो आपको शो मोर ऑप्शन वाले पे जाना होगा, क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करते ही आपके पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। इस पैनल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ डिस्क पार्टीशन के बारे में बात करेंगे। और भी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डिस्क पार्टीशन पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही ड्राइव है, जैसे में सी ड्राइव है, उसके बाद जीरो पार्टीशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिक ड्राइव जो होता है, यहाँ पे जो टोटल कैपेसिटी है ड्राइव की 476 GB है। ठीक है। तो 476 GB की हार्ड डिस्क होती है, लेकिन इसको लगभग 500 GB का ही हार्ड डिस्क बोला जाता है। तो अब पार्टीशन करने के लिए हमें नया पार्टीशन बनाने के लिए डी टाइप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये पार्टीशन देख रहे हैं आप। अब इस पार्टीशन को हमें एक नया ड्राइव बनाना है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सी ड्राइव है और यहाँ पे सी ड्राइव है और ये जीरो पार्टीशन है, जीरो लोकेशन है। तो अब हमें नया डिस्क बनाने के लिए सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि जब इस पे हम राइट क्लिक करके करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। इस तरह से यहाँ पे भी अगर दूसरे पार्टीशन पे भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको श्रिंक करना होगा। मतलब ये अगर पूरा कैपेसिटी ऑब्जर्व किया हुआ है तो कुछ हमें इस पर इसको मान लीजिए कि जैसे 100 GB है, 100 GB में ये 100 GB पूरा ऑब्जर्व किया हुआ है, तो इसको हमें सिर्फ 50 GB तक ही उसको 50 GB की ही कैपेसिटी देनी होगी। बाकी 50 GB जो है उसको हम इससे फ्री कर देंगे कि ये अलग हो जाए 50 GB। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से भी हम राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे तो वही सब सारी चीज़ें रहेंगी। और दूसरा यहाँ से भी, यहाँ पे भी हम राइट क्लिक करके इसे श्रिंक कर सकते हैं। हम्म। तो बेहतर है यहीं से राइट क्लिक करना है, श्रिंक वॉल्यूम पे जाना है। अब यहाँ पे 476 GB का है, तो ओपन होने दीजिए इसे। अब यहाँ पे ये देखिए टोटल साइज दे रहा है इन MB में, मतलब 48750। 48750, यानी 4,87,500, इतनी ये MB में है। तो हम क्या करेंगे कि दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आधा 200 GB का हम इसको बना देते हैं। तो जैसे ये है, इस MB को हम कन्वर्ट कर लेंगे आधे पार्ट में। तो आधे पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए
सीधा सा एक्स इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आता है हमारा आधे, मतलब आधा जीबी ये हमारे इतने का आता है, तो इसको हम इतने का एक बनाएंगे, इतने एमबी का एक ड्राइव बनाएंगे। तो इसी को हम कॉपी कर लिए, कॉपी, और अपने वाले पार्ट में चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम गए और इंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस इस इन एमबी, तो इसको हम वही चीज़ यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, दोनों का साइज बराबर हो गया। ठीक है दोस्त, दोनों का साइज बराबर हो गया। अब यहाँ पे हम श्रिंक कर देंगे इसे। तो अब ये धीरे धीरे सी ड्राइव जो है उतने एमबी का हो जाएगा। देख रहे हैं आप, देख सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम एक डिस्क पार्टीशन बना लिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ड्राइव, फ्री ड्राइव अवेलेबल हो गया है, इतना एमबी डेटा अवेलेबल हो चुका है। अब यहाँ पे ये सी ड्राइव हो गया। अब यहाँ पे हम एक ड्राइव बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने स्टोरेज जो कैपेसिटी है उसको डिवाइड कर दिया, फ्री कर लिया उससे, सी ड्राइव से। अब हम यहाँ पे अब इसको हम एलोकेट करेंगे किसी ड्राइव से। तो किसी ड्राइव से एलोकेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी भी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो हम यहीं पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो ये कितना इसका स्टोरेज है, क्या प्रॉपर्टीज है, सारे वॉल्यूम्स वगैरह यहाँ पे दिखा देगा। तो वॉल्यूम पे हम जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी एक ही ड्राइव है, सी ड्राइव। और अब यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे हम। तो नेक्स्ट करेंगे, और ये पूरे का पूरा इस एज इट इज हम रख देंगे। अगर हमें 3 पार्टीशन बनाना होगा, इसी में एक और पार्टीशन बनाना होगा, तो हम एक और पार्टीशन बना सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही पार्टीशन बनाइए। और यहाँ पे इसका बाय डिफ़ॉल्ट डी ड्राइव आता है, आप यहाँ पे अपने मनपसंद से कोई भी ड्राइव ले सकते हैं। तो फिलहाल इसको डी ड्राइव, जो मोस्ट पॉपुलर ड्राइव है वो डी ड्राइव है। ठीक है, आप ई एफ जी एच कोई भी रख सकते हैं। और माउंट इन द फॉलोइंग एम टी एन टी एफ एस फोल्डर। तो इन सब को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें नेक्स्ट कर देना है और फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट दिस वॉल्यूम विद द फॉलोइंग सेटिंग, यानी इस इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसी पे हम आगे बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट कर देते हैं और इस ड्राइव को फिनिश कर देते हैं। तो ये ड्राइव फॉर्मेट हो गए, एक न्यू ड्राइव हमारा डी ड्राइव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अब ये सी ड्राइव है और एक न्यू वॉल्यूम डी ड्राइव बन गया। तो न्यू वॉल्यूम डी ड्राइव पे हम जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसको हम कर देते हैं फॉर्मेट यहाँ से। जब भी हम कोई ड्राइव बनाते हैं तो उसे फॉर्मेट कर देते हैं, हालांकि ये आ, इसमें अभी कुछ है नहीं। तो जैसे ही हम अगर डी ड्राइव देखना चाहें तो डी ड्राइव ये है, डी ड्राइव में अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको फॉर्मेट कर देते हैं। ओके कर दिए, और यस, फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेटिंग डन। ये फॉर्मेटिंग चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ईजी है, आसान तरीके से आप जाइए प्रॉपर, और अपने, अगर अपने कंप्यूटर में अगर आप मल्टीपल डिस्क बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, या सिंगल रखना चाहें तो सिंगल रख सकते हैं। अब यहाँ पे यस कर दीजिए। ठीक है, अभी आपका ड्राइव बन के तैयार हो गया। अगर इसका रीनेमिंग करनी है, यहाँ पे जाएंगे तो मैं यहाँ न्यू वॉल्यूम डी ड्राइव दिखेगा, कम दिस पीसी में जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वॉल्यूम को, तो शो मोर ऑप्शन, और यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से आकर रीनेमिंग कर सकते हैं। न्यू रीनेमिंग, आप न्यू वॉल्यूम तो है ही, न्यू वॉल्यूम के साथ डी ड्राइव शो कर रहा है। अगर आप कोई और नेम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो इस तरह से ये डिस्क पार्टीशन कंप्लीट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे अपने डिस्क में देखना चाहें, ये हटाएं,
तब यहाँ पे देखिए सी ड्राइव और डी ड्राइव दो पार्टीशन हमें मिल गया है। ये वाला हमारा लोकल है और ये वाला हमारा सेफ ड्राइव है। जब भी हम हमारा कंप्यूटर फॉर्मेट होगा या कुछ भी होगा तो सिर्फ सी ड्राइव का डेटा हमारी इरेज होगा, बाकी डी ड्राइव का डेटा हमें एज इट इज मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।